तो गाइस फाइनली पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद जीआरएफ के थ्रू मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ और यूनिवर्सिटी में आज मेरी पहली क्लास है या आज पहला दिन है। तो आज के दिन में हमारे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको ये बता दूँ कि आज मैं जब आया तो मैं यूनिवर्सिटी, चूँकि जीआरएफ वालों के लिए या जितने भी पीएचडी होल्डर हैं उनके लिए 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं रहते हैं तो आपकी फ़ेलोशिप या स्टाइपेंड जो हमें मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो चूँकि आज हमारा पहला दिन है तो मैं अपने टाइम पर आ गया और टाइम पे आने के बाद मैंने डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप देख रहे हैं इस रूम में हम लोग को बैठाया गया है, यहाँ पर हम बैठे और बैठने के बाद जो हमारे सीनियर्स हैं यानी हमसे पहले से जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे बातचीत की, उनसे एक्सपीरियंस लिया कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हमें एचओडी के रूम में बुलाया गया। एचओडी के रूम में बुलाने के बाद हम लोगों से एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया। उस डॉक्यूमेंट में साइन करने में क्या था, वो डॉक्यूमेंट असल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोगों ने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एडमिशन डेट और किस डिपार्टमेंट में यानी किस स्पेशलाइजेशन में हम लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं वो हमें लिखना था, और साथ में लिखना था कि हम किस प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करना चाह रहे हैं और उसकी प्रेफरेंस डालनी थी, यानी हम जिस प्रोफेसर के अंडर में करना चाहते हैं उसका नाम और जो सेकंड प्रोफेसर है उसका नाम, जो थर्ड प्रोफेसर है उनका नाम आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते थे। उसके बाद इसको डालने के बाद वो डॉक्यूमेंट जमा हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट ऊपर जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, वहाँ से सिलेक्शन होगा कि कौन हमें गाइड करेगा हमारी पीएचडी में। और इस दौरान हमें ये भी पता चला कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट और ज़रूरत पड़ेंगी अपनी पीएचडी में, जो हमें फ़ेलोशिप मिलनी है उसको चालू करवाने के लिए। तो मुझे पता चला कि मुझे अपनी सारी मार्कशीटें फिर से यहाँ पर देनी पड़ेंगी, उसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक 100 रुपये का स्टाम्प जिस पे मैं ये डिक्लेयर करूँगा कि मैंने इसके अलावा कहीं और से कोई पीएचडी नहीं कर रहा हूँ या मैंने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, या इसके अलावा मेरी कहीं और से कोई सैलरी नहीं आती है। अगर क्योंकि मैं कहीं और से कोई सैलरी लेता हूँगा, चाहे वो 2000 या 3000 या 5000 ही क्यों ना हो, तो मुझे फ़ेलोशिप नहीं मिलेगी, यानी मैं कहीं और काम नहीं कर सकता। तो इतना डॉक्यूमेंट मुझे जमा करना है और इसके लिए मुझे टाइम दिया गया है और मैं उस टाइम में यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करके आगे की प्रोसेस कराऊँगा। और आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसको वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, स्टाफ़ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ से ही अपना मास्टर्स किया हुआ था पहले से, तो मैं यहाँ के स्टाफ़ को पहले से जानता था। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा सेकेंड ईयर का जो एमए का आई कार्ड था वो आज मुझे दिया गया है। तो मैंने प्रोफेसर से अपने मजाक में कहा भी कि सर आपने तो पहले ही दिन ही मेरा डिमोशन कर दिया कि मैं आया था पीएचडी करने के लिए और आपने मुझे मास्टर्स का स्टूडेंट बना दिया। बहरहाल ये तो सिर्फ एक पुराना का डॉक्यूमेंट रखा हुआ तो मुझे दे दिया गया। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं या पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट दूंगा। और अभी एक चीज़ मुझे और पता चली कि जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक दिया था अपने पीएचडी इंटरव्यू में कि क्या हम किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस दौरान मैंने जो टॉपिक दिया था वो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन था, जिसको मैं चेंज करना चाहता था। तो अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट में कंसल्ट किया कि क्या मैं अपने टॉपिक को चेंज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, आप अपने टॉपिक में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी कहीं पीएचडी करने का सोच रहे हैं या कहीं पे पीएचडी इंटरव्यू दे रखा है जहाँ पर आप लोगों को आगे चल के टॉपिक चेंज करना पड़े या उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट बनवाए, कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए, कैसे जमा किए और कितना टाइम लगा। तो अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।